वो खून से लथपथ थी, शरीर पर नहीं थे कपड़े, सड़कों पर घूमती रही बच्ची, पर किसी ने नहीं की मदद। मंदिर के पुजारी ने दिया अपना वस्त्र। उज्जैन में दिखा हैवानियत का खौफनाक मंजर देखने के बाद हर कोई हिल गया। 12 साल की बच्ची के साथ पहले तो कुछ दरिंदों ने मिलकर रेप किया। रेप के बाद उसे उसी अवस्था में फेंक दिया और लड़की बेहोश पड़ी रही। होश में आने के बाद लड़की सड़कों पर भटकती रही, अपने ऊपर बीती दास्तां का सबूत छोड़ती रही और हर कोई मदद करने की बजाय उसे धुतकारता रहा। पर एक मंदिर के सामने से बच्ची जब गुजरी तो पुजारी का ध्यान उस बच्ची पर पड़ा और पुजारी ने पहले तो बच्ची को अपने वस्त्र दिए और खून से लथपथ स्थिति में देखकर पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने बच्ची को अस्पताल में एडमिट कराया और तफ्तीश शुरू की। तफ्तीश के दौरान जो सीसीटीवी फुटेज निकले उसने सबको झकझोर कर रख दिया। निर्भया जैसा यह कांड एक 12 साल की बच्ची के साथ सबको स्तब्ध कर देता है। कर रखा है उसी प्रकार एक ऊपरी वस्त्र धारण कर रखा था। मैंने तुरंत अपना वस्त्र निकालकर उस बालिका को दिया, जिससे उसने अपना शरीर ढका। फिर मैंने अपना वाहन रोक करके वहीं स्पॉट पर खड़े होकर के तुरंत ही उस बालिका से पूछा कि तुम्हारी दुर्दशा किसने की है। उसकी आंखें पूरी स्वेलिंग से भरी हुई थी, पाँव में पूरी ब्लीडिंग हो रही थी, आंखें उसकी बिल्कुल भरा रही थी, बार बार वह अपने शरीर से लड़खड़ा रही थी। मेरी आंखों से देखा नहीं गया। मैंने उससे पूछा कि बहन आपकी हालत किसने करी है और कौन है तुम्हारे माता पिता, कहाँ है, तुम यहाँ किसके साथ आई हो, कब से इस क्षेत्र में हो। लेकिन वह बालिका अपनी ही भाषा में कुछ बोल रही थी जिसे मैं समझ नहीं पा रहा था। बार बार वह कुछ बोलने का प्रयास कर रही थी लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था। 2-3 बार मैंने पेन कापी भी उसके हाथ में दिया, यदि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ या तुम बोल नहीं पा रही हो तो इसमें लिख करके कुछ बताओ। यदि अपने माता पिता का मोबाइल नंबर जानती हो तो मेरे मोबाइल का मैंने कीपैड निकाल करके दिया कि इस पर लगा करके बात करो या आप पेन डायरी में लिख करके मुझे बताओ। लेकिन वह बालिका उस विषय में मेरी कोई मदद नहीं कर पाई। मैंने उससे पूछा कि बेटा भूख लग रही है, उसने कहा हाँ मुझे भूख लग रही है। ऐसे हाँ का उसने संबोधन किया। मैंने तुरंत अपने आश्रम में जो स्वल्पाहार में दलिया नमकीन बना था वो बुला करके उस बालिका को दिया खाने के लिए। चाय पिलाई, जल पिलाया, कुछ नकदी पैसे भी उसको मैंने सहयोग रूप में दिए। लेकिन मेरा विश्वास माना नहीं कि मैं इसको सुनी छोड़ दूं, इसलिए मैंने तुरंत हेल्पलाइन नंबर 100 पर कॉल किया। 2 बार मेरा वहाँ कॉल कट हुआ। तीसरी बार हमने महाकाल प्रशासन महोदय में कॉल किया। वहाँ से मैं महाकाल थाने का नंबर मिला, महाकाल थाने में कंप्लेंट दर्ज करवाई। वहाँ से उन्हें पुनः मुझे 100 कॉल पर संपर्क बनाने के लिए कहा। 100 कॉल पर किया। वहाँ से पुलिस की गाड़ी करीब 20 मिनट की में मेरे पास पहुँची। उस बालिका को मैंने पुलिस प्रशासन के हवाले सुपुर्द किया ताकि आज वह बालिका सुरक्षित है। देखिए उसकी स्थिति देख करके क्या लगा था, जो है कि सभी को पता है कि वह बालिका पूर्णतः अत्याचारों के, दुष्टों के अत्याचारों में वह पूर्णतः से घिरी हुई थी। लगता है कि भगवान की कृपा से उसका शरीर बचा है, कहीं ना कहीं उसका कोई पुण्य आड़े आया, क्योंकि दुष्टों ने तो लगता है कि उसको मारने की भी साजिश रची होगी। जिस प्रकार से उसका चेहरा देखा जा रहा था कि बालिका कहीं से बहुत दूर से भग करके हमारे पास पहुंची है, तो उस विषय को हम लोग बता नहीं सकते अपनी आंखों, अपने मुंह से कि उस बालिका के साथ में उन लोगों ने क्या अत्याचार किया था।